औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर क्रॉप्स। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज क्रॉपिंग पैटर्न। उसमें हमने देखा था कितने क्रॉपिंग पैटर्न्स और क्रॉपिंग सीजन्स, खरीफ, रबी एंड ज़ैद क्रॉप्स। आज हम देखिए मेजर क्रॉप्स, कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं और कौन कौन से सीजन्स में ग्रो होते हैं। तो आज हमने इसमें दो लिए हैं, वन इज राइस एंड वीट। आज हम इनका थोड़ा एलॉबरेट करेंगे, कहाँ पे पाए जाते हैं, सीजन कौन सा है, कौन से एरियाज में, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स, वो हम आज शायद डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे, वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में फूड क्रॉप्स पाए जाते हैं और नॉन फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स वो होते हैं जो हम खाते हैं, और नॉन फूड क्रॉप्स वो है जो हम बोते हैं लेकिन खाते हैं, लाइक रबर। रबर तो हम नहीं खा सकते, लेकिन दैट टू इज ए क्रॉप, वो भी फसल के तौर पे बोया जाता है। जैसे कॉटन है, वो फसल के तौर पे बोया जाता है, लेकिन दैट इज ए नॉन फूड क्रॉप। तो कंट्री में बहुत सारी जगहों पे फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन सॉइल। आपको याद होगा जब मैंने सॉइल पढ़ाया था, सॉइल प्रोफाइल पढ़ाया था, आपको टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि कौन सी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल। तो कौन सी सॉइल में कौन कौन से फसल उगती है, कौन सी सॉइल में कौन सी इंपॉर्टेंट फसल है, वो मैंने आपको बताया था। तो सॉइल पे डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेट कैसा है, कहीं पे क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर बारिशें होती है, कहीं पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, कहीं पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो इसी तरह अलग अलग से क्लाइमेटिक कंडीशन जो फसल को रास आए उस हिसाब से वहाँ पे फसल बोई जाती है एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, और हमारे जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से फसलें बोई जाती है या कमाई जाती है, जब फूड क्रॉप्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस। जो मेजर क्रॉप्स, जो अहम जो फसलें हैं जो इंडिया में पाई जाती है, दैट इज राइस, wheat, millets, pulses, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एटसेट्रा। तो मेन जो क्रॉप्स है दैट इज राइस, जो अहम है। राइस का इस्तेमाल हम सब करते हैं। व्हीट, गंदम, उसका भी इस्तेमाल हम सब करते हैं। मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स में आपको पता है जिसमें जिससे तेल निकलता है, ग्राउंड नट है, वॉलनट है, या सोयाबीन ऑयल भी निकलता है, मस्टर्ड ऑयल भी है, सनफ्लावर ऑयल, बहुत सारे ऐसे हैं तो जिनसे हम ऑयल को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कॉटन है, जूट है, ये हमें मेजर क्रॉप्स है जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि मेजर क्रॉप्स क्या है। क्रॉप्स किस पे डिपेंड करते हैं? क्रॉप्स डिपेंड करते हैं वेरिएशन इन द सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। दो वी एज इन इंडिया फूड क्रॉप्स आर ग्रोन एज वेल एज नॉन फूड क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब किस पे डिपेंड करता है? सॉइल एंड क्लाइमेट पे। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला कि आज हम सिर्फ दो क्रॉप्स डिस्कस करेंगे, दैट इज राइस एंड व्हीट। तो पहले हम राइस करेंगे। तो इसका राइस क्या है? इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड जो हम खाते हैं, जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, जो इंडिया में रहते हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, इवन आउटसाइड द इंडिया, राइस इज कंज्यूम्ड बाय आई थिंक more than 90% of the people, more than 90% of the people is rice is consumed। ये स्टेपल फूड है जो हम खाते हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे? इंडिया में भी इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल होता है? इस राइस का इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? इंडिया में कहा जाता है दिस इज स्टेपल फूड। जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेपल फूड ये इंडिया का ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करेंगे तो राइस स्टेपल फूड है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो इंडिया जो है, इंडिया का क्या है? इंडिया को कहा जाता है कि दिस इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर।
सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो दैट मीन्स कि इंडिया में जो राइस की जो काश्तकारी की जाती है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। दैट मीन्स कि चाइना में पहले नंबर पे जितनी भी वहां पे क्वांटिटी में राइस निकलता है दैट इज एट फर्स्ट नंबर, और इंडिया इज एट सेकंड नंबर। इंडिया क्या कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे है। कौन क्या प्रोड्यूस करने में? राइस प्रोड्यूस करने में। और इसके साथ साथ ये जो राइस है ये क्या है? ये खरीफ क्रॉप है। तो दैट मीन्स इसका सीजन क्या है? आपको याद होगा जो हमने कल लेसन इसमें टॉपिक पढ़ा था क्रॉपिंग पैटर्न, उसमें हमने खरीफ क्रॉप को डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जून जुलाई में इसका सोविंग सीजन होता है और सितंबर अक्टूबर में इसका ये जो क्या होता है इसको काटा जाता है। तो दैट्स खरीफ क्रॉप। और खरीफ क्रॉप कब? गर्मी में बोया जाता है। तो अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। इस सीजन में क्या होता है? हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मीन्स कि ये जो राइस है खरीफ क्रॉप होके इसको किस चीज की जरूरत पड़ती? इसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती। दैट मीन्स अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसीलिए इस को हम रबी सीजन में नहीं बो सकते हैं। इसको हम इसकी हम काश्तकारी रबी सीजन में नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज दिस राइस रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 25 डिग्री अबव सेल्सियस टेम्परेचर। और रेनफॉल कितना होना चाहिए? रेनफॉल होना चाहिए अबव 100 सेंटीमीटर, अबव 100 सेंटीमीटर। अब रेनफॉल की भी जरूरत इसको पड़ती है। हॉट सीजन में इसको हम इसकी काश्तकारी करते हैं। और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? इसके साथ हमें चाहिए टेम्परेचर भी कितना चाहिए? 25 अबव डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल चाहिए इसको अबव 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें रेनफॉल भी इसको चाहिए। तो अब जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वहाँ पे इरिगेशन की मदद से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। इरिगेशन की जरूरत इसको पड़ती ही पड़ती है, लेकिन कहीं पे क्या होता है? कहीं पे ज़्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो एरिया अब हम देखेंगे कहाँ किस एरिया में पाया जाता है। एरिया है ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया जो पार्ट्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहां पे ये पाया जाता है। और डेल्टिक रीजन्स, आपको याद होगा जब हमने सॉइल के बाद टाइप्स ऑफ सॉइल, तो एलुवियल सॉइल मैंने आपको बोला था वो कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट्स है वहां पे पाया जाता है। और वहां पे उससे होके कहाँ पे? डेल्टिक रीजन्स में जब डेल्टास बनाते हैं कहाँ पे? ये समुंदरों के साहिलों पे ये बनाते हैं, तो वहां पे एलुवियल सॉइल होता है। अब स्टेट्स हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं। उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु, बिहार। ये अहम जगह है जहां पे क्या होता है? किसकी काश्तकारी होती है? राइस की काश्तकारी होती है। राइस इज कल्टिवेटेड इन दीज एरियाज। तो अब आप आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि राइस क्या है, स्टेपल फूड है, सेकंड लार्जेस्ट है। अगर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो राइस के बारे में तो आप ये पॉइंट्स के हिसाब से भी लिख सकते हो। ये मेजर स्टेपल फूड है, कंज्यूम होता है इंडिया में। सेकंड लार्जेस्ट है, खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर इसको चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस अबव, रेनफॉल अबव 1100 सेंटीमीटर। और एरियाज कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में है। इसके साथ साथ डेल्टिक रीजन्स में भी ये इसकी काश्तकारी होती है। स्टेट्स मैंने आपको बोला उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, बिहार है। ये राइस की बात थी। अब वीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीट के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। तो दैट मींस फर्स्ट इज राइस, नेक्स्ट कौन है? वीट। फर्स्ट कौन था? राइस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप किनका? इंडिया का। सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी फसल है? रबी। तो दैट मींस अब सीजन कौन सा है? नवंबर दिसंबर वाला। नवंबर दिसंबर वाला विंटर्स में इसको हम इसकी काश्तकारी करते हैं। तो टेम्परेचर क्या चाहिए इसको? इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। जब हम इसको बोते हैं कहाँ पे? जमीन में। जब इसको बोते हैं जमीन में बोते समय इसको क्या चाहिए? कूल टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर इसको चाहिए। और जब ये ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, और जब ये पक जाता है, जब ये पक जाता है उस टाइम पे क्या चाहिए इसको? इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। क्योंकि ब्राइट सनशाइन ये मार्च अप्रैल में अच्छे से फिर
धूप होती है, तो एट दैट टाइम ये क्या उस वक्त ये पकने लगता है। उस टाइम पे इसको अगर इसको उस वक्त ज़्यादा बारिश हुई तो ये खराब हो सकता है, जो फसल होती है खराब होती है। तो इसलिए ये जो सीजन होता है इसका राइप होने का, पकने का, उस टाइम पे अच्छी खासी धूप होनी चाहिए। अब रेनफॉल की बात करेंगे। रेनफॉल अगर हमने राइस की बात की तो राइस को हमें कितना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर, अबो 100 सेंटीमीटर, और इसको चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल साल भर के लिए इसको कितना चाहिए, 50 to 75%। तो विंटर कूल ही रहता है, उसमें बारिशें होती है, कम बारिश की जरूरत 50 इसको जरूरत पड़ती है। तो और जब ये पकने का सीजन उस वक्त इसको धूप की जरूरत पड़ती है। अब ग्रोइंग एरियाज की बात करेंगे। ग्रोइंग एरियाज कौन कौन है, गंगा सतलुज प्लेन्स, गंगा और सतलुज प्लेन्स है। इसके साथ साथ इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ डेक्कन, और नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है, नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है, अगर बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट अगर इंडिया की बात करेंगे, अगर हम यहां देखेंगे नॉर्थ वेस्ट ये वाला साइड, नॉर्थ वेस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट साइड, तो इस साइड में ये ज्यादातर पाया जाता है। और जहां पे क्या ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन एरियाज, और वहां पे इसकी काश्तकारी ज्यादा होती है। तो स्टेट्स अगर हम बात करेंगे, स्टेट्स कौन है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अब आपको क्लियर हुआ ये इसको वीट भी आपको क्लियर हुआ। ये फिर से मैं थोड़ा सा जस्ट इसका बताऊंगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरियल क्रॉप है, रबी सीजन में पाया जाता है, रबी क्रॉप इसको हम कह सकते हैं। ये कब ग्रो किया जाता है, इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। बोते वक्त इसको ठंडा सीजन चाहिए, और जब ये पकता है उस वक्त इसको गर्मी चाहिए। रेनफॉल इसको 50 to 75% सेंटीमीटर एनुअली इसको चाहिए। ग्रोइंग एरियाज कौन है, गंगा सतलुज प्लेन्स, नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सॉइल एरियाज, और कहाँ कहाँ के, डेक्कन के। और स्टेट्स कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार और राजस्थान, ये एरियाज है जहाँ पे ये पाया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा राइस और व्हीट। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो अदर क्रॉप्स है, चाहे मेज है, मिलेट्स है, हाँ पल्सेस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसी में हम वो पूरा डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।